दोस्तों आज जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है एक्रेंट और एक्रेंट एम। बेसिकली इसे अक्रूड इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। जो अकाउंटेंसी के लोग हैं फाइनेंस को इसी समझते हैं। एक्रेंट होता है वो डेट में निकालता है कि कितने एक महीने का 10 दिन के 12 दिन का इंटरेस्ट निकालना और ये मच्योर वो पीरियड के लिए होता है। और एक्रेंट एम तो मच्योरिटी के लिए होता है कि जब 1 साल के 2 साल के लिए लोन लिया तो उसके लिए ये यूज़ होता है कि टोटल इंटरेस्ट निकल आ जाए। अब ये है कि ये कि नॉर्मल लोन लेने और देने पर होता है। अब इसका सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले आता है इशू कि किस डेट को लोन दिया जा रहा है। उसके बाद आता है फर्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट आती है कि किस दिन से लोन को स्टार्ट करना है इंस्टॉलमेंट यानी। और फिर सेटलमेंट आती है कितने दिनों अकाउंट में तो हम डेज में निकालेंगे ये महीने का वट एवर। और अकाउंट में तो टिल मैच्योरिटी का हम डेट लिखेंगे। उसके बाद आता है रेट जो कि जिस रेट पर हमने लोन लिया या दिया है फिर पार वैल्यू जितना लोन लिया है और फ्रीक्वेंसी है। और उसकी ऑप्शन होती है 3 ऑप्शन होती है एनुअली सेमी एनुअली और क्वार्टरली 1 2 और 4 ये ऑप्शंस आती हैं उसमें से हमने 4 मैंने लिखी हुई यहाँ पर। और उसके बाद बेस आती है। बेस डिपेंड करती है कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। कुछ कंट्रीज़ में तो ये 365 डेज हो जाती है कुछ में 360 होता है। हम यहाँ क्वेश्चन है 365 लेंगे। और कैलकुलेट मतलब टू एंड फास्ट ही ऑप्शन है नॉर्मली ये वन ही लिखा जाता है यहाँ पे। अब मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ किस तरह यूज़ करना है इस फार्मूले को। पहले सिंटैक्स लिखेंगे। उसके बाद किस डेट को हमने लोन इशू कर रहे हैं। और उसके बाद किस डेट से हमने लोन क्रेडिट यानी कि मार्कअप निकालना है। बेसिकली निकलता इशू इस फार्मूले में इशू डेट से ही है। उसके बाद कितनी डेट्स का निकाल रहे हैं और उसके बाद रेट लिखेंगे। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे पार वैल्यू अमाउंट लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखें उसके बाद फ्रीक्वेंसी आई ऑप्शंस दे रहा है तो हम यहाँ पर हम ऑप्शंस वही सिलेक्ट करेंगे 4 और यानी कि क्वार्टरली। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि हम थ्री लेंगे 365 डेज लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये इतने डेज का लोन निकल आएगा। यानी कि हमने फर्स्ट जनवरी 2023 को लोन लिया और उसकी कितना उसका मार्कअप 4 फरवरी 2023 तक जो कि नॉर्मल 24 डेज मानते हैं कि कितना मार्कअप निकलेगा। इन्हीं डेट्स को ये कंसिडर फार्मूला टिकअप करता है। तो ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट है इसको नहीं देता। तो आप अकाउंट टाइम निकालना है इसमें तो बहुत सिंपल है। आपने जब लोन लिया वो डेट मेंशन करनी है टिल लोन कितनी डेट किस डेट तक लोन था और रेट लिखना है पार वैल्यू लेनी है और इसको एंटर कर देना है। तो आपकी एग्जैक्ट वो इंटरेस्ट आ जाएगा जितना आपने जितने पीरियड का आपने जितनी अमाउंट का इस टिल मैच्योरिटी तक टोटल आपने इतना मार्कअप पे करना है। फाइनेंस पर्पज़ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। काइंडली इस जो छोटी सी कॉफी है इसको पसंद कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।